अस्सलाम वालेकुम डियर 8th क्लास स्टूडेंट्स। मैं आपका मंजूर सर आपके सामने फिर से हाजिर हूँ और आपका खैर मकदम कहता हूँ। कल हमने सबक पढ़ा सीता जी की आवाज़ारी। आप अपनी किताब से पेज नंबर 37 निकाले और देखिए सीता जी की आवाज़ारी। ये हमने कल पढ़ा ये सबक। तो इसको मुझे उम्मीद है आपने इसको बार बार सुना होगा और पूरी तरह से इस नज़म को आपने याद किया होगा। ये नज़म लिखी है सरूर जहाँ आबादी ने। और इसके बाद आप देखते हैं कि इस नज़म के बाद आते हैं अल्फाज माने। ये अल्फाज माने भी मैंने आपको पढ़कर सुनाए थे। इसमें एक एक अल्फाज के दो दो माने भी दिखाए हुए हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी दो में से कोई भी मतलब याद कर सकते हो। इसके बाद आप देखिए पेज नंबर 40 पे आप देखिए क्वेश्चंस सवालात। पहला क्वेश्चन है सीता जी रामचंद्र जी के साथ क्यों जाना चाहती थी। सीता जी ने रामचंद्र जी से अपना ताल्लुक किस किस तरह जाहिर किया है। तीसरा सवाल सीता जी ने बनवास की तकलीफ़ों को किस तरह राहत करार दिया है। रामचंद्र जी सीता जी को छोड़ कर गए तो इन पर क्या बीतेगी। सहरा मुझे चमन है रफ़ाकत में आपकी, इस मिसरा का मतलब लिखिए। फिर इसके बाद ये सारे सवालात मैं आपको अभी व्हाट्सएप पे इसके नोट्स भेज रहा हूँ। आप उनको अपनी नोटबुक पे लिखोगे, साफ साफ हरफों में लिखोगे, बहुत ही साफ और सुथरा दिखाई देना चाहिए। जो फिर आप मुझे वापस व्हाट्सएप पे भेजोगे और मैं उसको व्हाट्सएप पे ही चेक करूँगा। जहाँ जहाँ पे कोई गलती है तो मैं वो उस गलती की तरफ आपको इशारा करूँगा। और इसके बाद आपको ये एक एक करके ये सारे पांचों सवालात याद करके मुझे देने हैं। फिर अगर आप देखोगे आगे, गौर कीजिए। नाजुक है मेरा शीशे दिल टूट जाएगा का मतलब है मेरा दिल शीशे की तरह नाजुक है। इसी तरह ये फिर बताते हैं दो में, पहलू में बन के सब्र व शकीब जिगर रही का मतलब है मैं सब्र व शकीब जिगर की तरह पहलू में रही। ये नज़म को नसर बना रहा है। फिर है खशपोश झोंपड़ा मुझे होगा सनम कदा का मतलब है खशपोश झोंपड़ा मेरे लिए आराम के मानंद होगा। ये सब तशबीह के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। इस नज़म में से और मिसरे तलाश कीजिए जिनमें तशबीह का इस्तेमाल किया गया हो। तशबीह का मतलब होता है एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरफ मुशाबत करना। वो मैं आपको लिख कर दे दूँगा। नज़म में जुदाई के लिए कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। जुदाई के लिए कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो आप खुद भी ढूंढिए नज़म में, और मैं भी आपको नोट्स पे लिख के भेज रहा हूँ आपके व्हाट्सएप नंबर पे जो हमने ग्रुप बनाया है उसमें आपको मैं भेज दूँगा। आप उसको देखें और उसको समझने की कोशिश करें। फिर है जीम पार्ट में रामचंद्र जी के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करें और इन्हें अपने अल्फाज में बयान करें। रामचंद्र जी जो हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ा अवतार माना जाता है, बहुत सारे लोग इसको भगवान भी मानते हैं हिंदू लोग। तो ये कह रहे हैं क्योंकि ये इतना मशहूर शख्सियत है तो इसके बारे में आप मज़ीद मालूमात हासिल करें, फिर उनको अपने अल्फाज में लिखिए। इसके बाद आखिर पे ये बता रहे हैं कि ये जो हमने नज़म पढ़ी सीता जी की आवाज़ारी, इसको ज़ुबानी याद कीजिए। उम्मीद है आपने याद किया होगा, अगर नहीं किया है तो जल्दी से इसको ज़ुबानी याद करें। तो चलो बेटा मिलते हैं आपको। मैं आपको क्वेश्चन भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे, तो आप उन्हें याद करें। अल्लाह हाफ़िज़।